अच्छा भाई देखो, हमने लास्ट क्लास में विजन से रेलेवेंट डिस्कशन करी थी। अफसोस की बात यह है कि उस रिकॉर्डिंग में कुछ माइक गड़बड़ कर गया हमारा, क्योंकि हमने चाइना वाला माइक रखा हुआ है, तो पता नहीं क्या हुआ होगा। मैंने एआई से कुछ ठीक करने की कोशिश करी है, लेकिन मुझे ही लग रहा ठीक होगा तो हम ब्रीफली उसको रिवाइज करते और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चले जाएंगे। हमने ये पढ़ा था बेसिकली कि विजन, हमारे विजन कॉम्प्रिहेंशन इतना सिंपल नहीं जितना हम समझते हैं। हमारी आंख एक कैमरे की तरह नहीं है। कॉम्प्रिहेंडिंग द वर्ल्ड थ्रू आवर आईज टेक्स अप अ लॉट ऑफ आवर ब्रेन पावर, एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम रीजन जिसकी वजह से हमें पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन याद भी ज्यादा रहती है। उसके साथ साथ हमने कहा था हमें पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन हम कॉम्प्रिहेंड भी बेहतर कर सकते हैं। राइटर ने 2 मिसालें दी थी। राइटर ने कहा एक न्यूज़पेपर आता था पहले, यूएसए टुडे। पुराने जमाने में जो अखबारात होते थे, हमने जब से अखबारात देखे उन सब में पिक्चर्स होती हैं, बल्कि अब तो वो जमाना आ गया पिक्चर्स इतनी ज्यादा होने लग गई है कि टेक्स्ट कम हो गया है। पहले ऐसे नहीं होता था। तो यूएसए टुडे उन पहले न्यूज़पेपर्स में से था जिसने पिक्चर्स अपने अखबार में इंट्रोड्यूस कराना शुरू करी। जब उसने अपने अखबार में पिक्चर्स डालना शुरू करी तो लोगों ने कहा भाई ये तो अखबार फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन अपनी न्यूज में पिक्चर्स इंट्रोड्यूस करने की वजह से आज तक यूएसए टुडे यूएस का सबसे बड़ा तरीन अखबार है। आप लोग थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, हम लोग जब बाहर निकलते हैं बिल बोर्ड में हम ज्यादा टेक्स्ट देखते हैं, इंफॉर्मेशन पिक्चर्स देखते हैं। हमजा अब्बासी इतना बड़ा होगा, उसके हाथ में इतनी बड़ी बोतल होगी, नीचे छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ करके छोटा सा लिखा हुआ होगा। सही है, आपका सारा फोकस पिक्चर्स पे होता है। दैट्स व्हाई अगर आपको कुछ चीजें बेहतर याद करनी है तो आप इसके ग्राफ्स बना लें, डायग्राम्स बना लें, टेक्स्ट को मिनिमाइज करें, पैराग्राफ को मिनिमाइज कर लें, इसको पिक्टोरियल तरीके से ले जाएं। अब हम आते हैं, अब आज का जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक पे आप लोगों ने कोई रिलीजियस कॉनोटेशन नहीं लेकर आनी है। इसका मतलब क्या है, हमने आज बात करनी है म्यूजिक के बारे में। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमारे रिलीजन में म्यूजिक को क्वेश्चन करना चाहिए, या कुछ लोग समझते हैं गलत है। मैं रिलीजियस कॉनोटेशन की बात नहीं करूंगा, ठीक है, दैट इज ओपन टू योर पर्सनल बिलीफ। मैं बात करूंगा कि उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं या है। पहली बात, हम लोग जब भी म्यूजिक की बात करते हैं हम लोग पैसिव लिसनिंग की बात करते हैं। हम लोगों ने हेडफोन लगाए हुए हैं, गाड़ी चल रही है, बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे होते हैं साथ साथ, पता नहीं किस तरह पढ़ते हैं। पैसिव लिसनर्स की बात करें, पैसिव लिसनर्स पे म्यूजिक का इंपैक्ट है लेकिन बहुत मिनिमल है। जो है वो हम एंड में जाके देखेंगे। अभी हम पहले बात करेंगे कोर बेनिफिट्स। अगर आप एक म्यूजिशियन हैं, अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर तरीके से चलाना आता है तो उसका बेनिफिट क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, अगर आप एक म्यूजिशियन है, आपको गिटार बजानी आती है, आपको पियानो बजाना आता है, तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों के इमोशंस को बेहतर पहचान सकेंगे, लोगों की टोन्स को बेहतर पहचान सकेंगे बाय डिफॉल्ट। अगर थोड़ा लॉजिकली सोचे तो ये बात सेंस भी बनाती है। म्यूजिशियन को क्या करना होता है, अपनी ए माइनर, बी मेजर और छोटे छोटे साउंड्स में फर्क होता है, उससे वो ट्यून बनाता है ना, तभी मजेदार बनती है। तो एक म्यूजिशियन अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन कर लेता है कि वो माइनर वेरिएशंस सामने वाले की बात में भी पहचान सके, उससे वो लोगों के इमोशंस बेहतर समझ पाता है और सोशली ज्यादा एक्टिव भी हो जाता है। अगर मैं आप लोगों को एक कमरे में बंद कर दूं, उसमें बहुत शोर हो रहा हो और एक बंदा कोई बोल रहा हो, आप लोगों को सुनने में बहुत मुश्किल होगी, म्यूजिशियन बेहतर तरीके से बात समझ जाएगा। हाँ, जैसे अभी अगर आप लोग म्यूजिशियंस होते तो आप लोग मेरी बात मजीद बेहतर तरीके से समझ सकते होते। अब हम अगर थोड़ा सा आगे चले, अब हम बात करते हैं छोटे बच्चों से रहने में। अगर हम बच्चों को म्यूजिक सिखाना शुरू कर दें, हमने क्या किया, हमने छोटे बच्चों को लिया, म्यूजिक की क्लासेस में डाल दिया। मेरे हिसाब से कम जो लोकल स्कूल है, ये सिटी, बीकन, ये बीकन लाइट वाइट, इनमें तो म्यूजिक हमें याद है हमारे एक साथ एलेक्स होते थे, वो हमारी कुट्टी बहुत लगाते थे। और एक बस एक बाबा ब्लैक शीप हमने पढ़ा अपने बचपन में, और इस तरह कोई ना छोटी मोटी ऑल मैकडोनल्ड हैड अ फार्म। तो हमने प्रॉपर म्यूजिक ट्रेनिंग सेशंस नहीं लिए। अगर हम म्यूजिक ट्रेनिंग सेशंस लेते उससे हमें बेनिफिट क्या होता, हमारी वर्किंग मेमोरी अच्छी होती। वर्किंग मेमोरी क्या है, आप लोग अपनी वर्किंग मेमोरी अभी यूज कर रहे हो मेरी बात को सुन के उसको अप्लाई करने के लिए। वर्किंग मेमोरी आपकी अच्छी होती, आप इमोशनली ज्यादा इंटेलिजेंट होते,
लोगों की बातों पर ज्यादा फोकस कर सकते होते हैं, और आपके मोटर स्किल्स भी अच्छे होते हैं। मोटर स्किल्स, आप अपनी बॉडी को किस तरह मूव कर रहे हैं, दिस इज ऑल ड्यू टू लर्निंग ऑफ म्यूजिक। अब हम बोले भाई ऐसा क्यों होता है, भाई अल्लाह ने हमें बनाया ऐसा, इसका कोई जवाब नहीं है। दिस इज व्हाट साइंस टेल्स अस। हमारे ब्रेन में क्या है, हमारे ब्रेन में एक पार्ट है वो स्पीच को समझता है जो मैं बोल रहा हूं, और एक पार्ट है जो म्यूजिक को समझता है। इसको किस तरह मैं एक बेसिक मिसाल दे सकता हूं आप लोगों को। जब किसी गाने के लिरिक्स पर मैं फोकस करता हूं ना, उसका म्यूजिक गायब हो जाता है, और जब म्यूजिक पे फोकस कर रहा हूं तो बंदा कह क्या रहा है वो समझ नहीं आ रहा। सही, दिस इज, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। असल में है क्या कि हमारे ब्रेन में म्यूजिक को समझने का और स्पीच को समझने के अलग अलग पोर्शन, लेकिन वो कहीं कहीं ओवरलैप होते हैं, जिसकी वजह से जो लोग म्यूजिशियंस होते हैं, जिन लोगों को म्यूजिक बजाना आता है, म्यूजिक में टैलेंटेड होते हैं, वो स्पीच में भी बेनिफिट उठा लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सोशली इतने अच्छे नहीं हैं, इसका मतलब क्या है, एक तो आप सोशल होने की कोशिश करें, ये तो बेसिक है ना, कि जो चीज आपसे नहीं होती वो होने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें अच्छा होने लग जाएंगे। दूसरा, आप म्यूजिक लेसन्स लेने शुरू कर दें, इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म। अच्छा, अब हम आते हैं बच्चे, तो हमने बड़ों की बात कर ली, अब हम आते हैं बच्चों पे। साइंस का कमाल क्या होता है कि साइंस हर चीज तजर्बे से बार बार टेस्ट करती है, चेक करती है सही हो रहा है नहीं हो रहा। साइंटिस्ट ने क्या किया कि बच्चों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को म्यूजिक लेसन्स दिए, एक ग्रुप को म्यूजिक लेसन्स नहीं दिए। मतलब एक ग्रुप वो बना दिया जैसे आप लोग पढ़ते हो, और एक लोग वो कर दिया जिनको म्यूजिक सिखाया। हर टेस्ट में म्यूजिक वाले बच्चे नॉन म्यूजिक बच्चों से आगे, हर टेस्ट में। इसका सिंपल इंप्लीकेशन क्या है, अगर आप लोग कल कोई स्कूल बनाते हैं तो उसमें इंश्योर करें बच्चों के लिए म्यूजिक लेसन्स हो रेगुलरली, इट विल बी गुड इन द लॉन्गर टर्म। फिर क्या किया, ये तो हमने मीडियम साइज बच्चों की बात करी, तकरीबन 7 से 11 साल तक के बच्चों के। हम और नीचे चले आते हैं, हम इन्फेंट्स में चले जाते हैं, हम और छोटे रहते हैं। हम बोले इतने छोटे बच्चे को म्यूजिक से क्या होगा। साइंटिस्ट ने 3 ग्रुप से बच्चों को डिवाइड किया। एक वो ग्रुप जिसमें बच्चों को कहा आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर म्यूजिक कुछ भी बजाना सीखेंगे। अब इन्फेंट क्या करेगा भाई, ऐसी इधर थप थप करेगा, ऐसी शोर शोर चम्मच चम्मच मारेगा, अपने पेरेंट्स के साथ वो करे। दूसरे ग्रुप को कहा कि आप ये आइंस्टाइन सीडी ना, कोई बोलते हैं ना, बड़ी टीवी पे बोलते हैं बड़े इंफॉर्मेटिव शोज आ रहे हैं, उससे बच्चों का दिमाग बढ़ जाएगा। आजकल की जो मॉडर्न जनरेशन है उनकी अम्माएं तो ये कहती है भाई ये मैं बच्चों को जो टीवी पे दिखा रही हूँ ये कार्टून नहीं है, ये बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है, इससे हमारा बच्चा तेज हो जाएगा। एक ग्रुप वो बन गया। तीसरा ग्रुप बना इसको कुछ भी नहीं कहा। ये इनका कमाल हो गया। जिन बच्चों ने पेरेंट्स के साथ मिलके ये म्यूजिक के सेशंस लिए, ना सिर्फ वो इमोशनली खुद बेहतर थे, वो रोते कम थे, बल्कि वो हंसते भी ज्यादा थे। अगर उनको किसी चीज से तकलीफ होती थी तो वो जल्दी रिकवरी ज्यादा कर देते। देखो तकलीफ सबको बराबर हो रही है, उससे रिकवरी टाइम पे भी तो फर्क पड़ता है ना। अगर हम बच्चों को म्यूजिक लेसन्स दें इससे फर्क पड़ता है। और ऑब्वियस बात है जब वो पेरेंट्स के साथ इतनी इन्वॉल्विंग एक्टिविटी में है तो उनका पेरेंट्स से भी कनेक्शन बेहतर होता जा रहा था। ऐसा में एक इम्प्लीकेशन क्या ले सकते, बिलफर्ज आप लोग कल अम्मा अब्बा बनते हैं, आप लोग कोशिश करें इंशाल्लाह कि तो दिल से इंशाल्लाह निकला भाई, लड़कियों को बहुत जल्दी हो रही है, सही है, बनते हैं। तो आप लोग ये कोशिश जरूर करें कि अपने बच्चों के साथ, अगेन कीपिंग रिलीजियस कॉनोटेशंस असाइड, अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल कूद का टाइम जरूर निकालना है। इसमें आप कुछ मिलके साथ गा लें, कुछ मिलके म्यूजिक बजा लें। ऑब्वियसली इससे आप लोगों का बॉन्ड तो स्ट्रांग होगा ही होगा, बल्कि उसके साथ साथ आपके बच्चा इमोशनली भी ज्यादा बेहतर होगा, उसकी वर्किंग मेमोरी बेहतर होगी, उसकी आईक्यू भी अच्छी होगी, और वो इमोशनली स्टेबल भी ज्यादा होगा। फवायद ही फवायद, किसी क्लास में ये पढ़ी है आज तक बातें, भाई इनको भूलना नहीं यार प्लीज, ये तुम लोगों के फ्यूचर में बहुत काम आएंगी बातें, ठीक है। अब म्यूजिक के बारे में एक बात कहते हैं, म्यूजिक, अभी हमने सारी बात करी एक्टिव म्यूजिशियंस की, आप म्यूजिक बजा रहे हैं, आप म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। अब हम आते हैं टेबल की दूसरी साइड, जो लिसनर्स वाली साइड है, थोड़ा उसमें हम मेजॉरिटी उसी में से ही है। तो म्यूजिक के बारे में कहता है, म्यूजिक टेम्स द सैवेज बीस्ट। म्यूजिक का आपके ब्रेन पे वो इफेक्ट होता है कि अगर आप में कुछ इमोशंस ओवरवेलमिंग है ना,
तो वो आप कंट्रोल में ला सकते हैं। इसमें एक्सेप्शन आप निकाल सकते हैं, आपका नया नया दिल टूटा है, मतलब अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे हैं तो सारे इमोशंस वापस आ जाएंगे, उसको हटा दें। बिल फर्ज आप एक्स्ट्रॉर्डनरी स्ट्रेस में हैं, तो अगर आप कोई काम और सूदिंग म्यूजिक सुन लें तो उससे आपको फर्क पड़ेगा। एग्जाम जी बेटा, हाँ उसको रोना आएगा, सही बात है भाई। अब बिल्कुल कोई है ही नहीं, बिल्कुल। अच्छा, अगर आप लोग एग्जाम से थोड़ी देर पहले सुकून से बैठ के काम म्यूजिक सुने, आपका ब्रेन फोकस हो जाएगा, आप एग्जाम में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकेंगे। ओए होए, आगे बढ़ते हैं। हमारे ब्रेन में डोपामीन क्रिएट होता है, अगर आप म्यूजिक सुनते हैं ना उससे आपके ब्रेन में डोपामीन क्रिएट होता है। अगर हम स्ट्रेस में होते हैं ना, हमारा ब्रेन कोर्टिसोल प्रोड्यूस करता है, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं उससे कोर्टिसोल प्रोडक्शन कम हो सकती है। आप में से कभी किसी की सर्जरी हुई है कोई? नहीं, अल्लाह पाक आप सब लोगों को महफूज रखे सर्जरी से। होता है क्या, जनरली पेशेंट जब सर्जरी पे जाते हैं ना, बिल्कुल डॉक्टर के रूम में जाते हैं, उनका बीपी शूट कर जाता है स्ट्रेस की वजह से, जिसकी वजह से सर्जरी हो नहीं पाती। राइटर बोलता है कि भाई हमने दो ग्रुप बनाए लोगों के, एक ग्रुप को मेडिसिन दी एंटी स्ट्रेस, एक ग्रुप को जाने से पहले थोड़ा सा काम म्यूजिक सुना दिया। एंटी स्ट्रेस मेडिसिन ने उतना अच्छा काम नहीं किया जितना म्यूजिक ने काम कर दिया। इसका इंप्लीकेशन साथ साथ सीखते हैं भाई। मैं जब अपनी वालदा को कैटरेक्ट की सर्जरी के लिए गया था ना, उनका बीपी शूट कर गया। अपने पेरेंट्स को कभी लेके जाओ ना ऐसे, उनको समझाओ कि हमारे सर ने मेरे को ऐसी बात पढ़ाई है, मैं कोई लाइट म्यूजिक गाड़ी में लगा देती हूँ या लगा देता हूं, इससे उनका बीपी और स्ट्रेस मैनेज रहेगा। हमारे ब्रेन में एक केमिकल प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, सही है। उसके बहुत सारे कामों में होता है वो, जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन एक उससे ट्रस्ट और रिलेशनशिप उस केमिकल के थ्रू आपका ब्रेन बनाता है। अगर आप लोग मिल के गाना गाते हैं, तो आपका ब्रेन वो केमिकल प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आप में म्यूचुअल ट्रस्ट भी डेवलप होता है और आपकी बॉन्डिंग भी बेहतर होती है। इसीलिए जो लोग क्वायर्स में होते हैं ना, क्वायर्स जो ग्रुप मिलकर एक साथ गाना गाते हैं, वो बोलते हैं हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है, हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी। अब आप लोग करें क्या भाई, इसकी इंप्लीकेशन, जब आपने गाने गाना हो ना भाई, अपने मियाँ बीवी आपस में मिलकर साथ गाने गाए, सही है। उससे रोमांटिक इजहार भी हो जाएगा, शौहर भी खुश, बेगम भी खुश, और आपका रिलेशनशिप भी बेहतर हो सकता है। अच्छा, बेगम नहीं आए है यार, ये बड़ा जो नाकाम है बेचारे को, जब आएगी तुम बोलोगे यार कहाँ फंस गया मैं। अच्छा, एक और अजीब बात, आप लोग कभी बच्चों के वार्ड में गए हैं? हॉस्पिटल्स में बच्चों के वार्ड में, पाकिस्तान में वहां म्यूजिक नहीं चल रहा होता। राइटर बोलता है कि यूएस के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अब वहां फॉर श्योर म्यूजिक चल रहा होता है, क्योंकि जब इन्फेंट्स होते हैं ना, जो प्री मेच्योर पैदा हुए होते हैं, अगर आप उनके वार्ड में काम म्यूजिक चला रहे हैं ना, वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं। अब देखो कैसी अजीब सी बात है यार, लेकिन है, ये इम्पैक्ट है, खुदा ने आपको बनाया ऐसा। अगर आप लोग कल कोई हॉस्पिटल बनाओ, आप में से कुछ ना कुछ लोग तो टॉप लीडर्स बनेंगे ना इंशाल्लाह, तो इस बात को जरूर ध्यान में जरूर रखना, ठीक है। तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें हो गई, सही है। अगर आप लोग समझते हो, हमारी सोसाइटी में एक बात कही जाती है कि लोग बैठते हैं गाना बजाना, ये क्या टाइम जाया करना है यार, सही है। मैं बोलता हूं जो टाइम जाया करना है ना, वो सिर्फ आप बैठ के जो फोन में रील्स देखे जा रहे हैं ना, वो टाइम है। अगर आप लोग जाके म्यूजिक सीख रहे हैं तो मैं बोलूंगा सीखे जाके भाई, ये सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, एक अच्छी एक्टिविटी भी मिल जाएगी आप लोगों को, ग्रुप गैदरिंग वगैरह भी बन जाएगी, प्लस अगर आपने किसी को फंसाना हो, उसको गाने सुनने पसंद हो, तो वह भी काम करेगा। ठीक है भैया।